हम सभी को गर्म खाना खाना पसंद होता है, लेकिन अक्सर कई बार क्या होता है, समय की कमी के कारण हम जो है बार बार खाना बनाने से बचना भी चाहते हैं। और कई बार हमारे पास बिल्कुल भी समय ना होने की वजह से हम रखे हुए खाने को दोबारा से गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें दोबारा गर्म करने से उनके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और साथ ही साथ उनमें मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर के विपरीत काम करते हैं, यानी कि शरीर में विषाक्तता पैदा करते हैं। आज हम ऐसी ही 4 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें दोबारा गर्म करके खाना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ क्लासेस। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ऐसी 4 चीज़ों के बारे में जो कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद तो हैं, पर अगर गलत तरीके से आप उन्हें खा लेते हैं तो ये शरीर के लिए जहर के समान है। चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ है पालक। हम सभी जानते हैं कि अगर शरीर में खून की कमी हो या फिर हमें हेल्दी रहना हो तो उसके लिए पालक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार और साथ ही साथ एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भी ये कहा गया है कि पालक को जितना कच्चे स्वरूप में खाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। वहीं पर अगर आप इसे पका करके या बार बार गर्म करके खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। रीज़न क्या है कि पालक को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए? पालक के अंदर नाइट्रेट जो होता है उसे बार बार गर्म किया जाए अगर, तो वो हमारे शरीर के लिए विषाक्तता पैदा करता है, खून को खराब करने का काम करता है, आंतों को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में खाना बहुत धीरे धीरे पचता है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ऐसे में बार बार पालक को गर्म करके खाना आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। जैसे कि अक्सर आपने कई बार देखा होगा, घर में पालक पनीर की सब्जी बनती है तो जितनी हमने एक बार खा ली उतनी तो ठीक है, पर बाकी की बची हुई हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और जब दोबारा खानी होती है तो उसे गर्म करके फिर से इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन ये एक गलती हमारे शरीर को बेहद नुकसान देती है। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा तो कच्चे स्वरूप में खाएं उतना फ़ायदा करेगी। वहीं पर अगर आप इसे पका कर भी लेते हैं तो जितना कम पका हुआ होगा पालक उतना ही आपके शरीर को फ़ायदा करेगा। यानी कि भाप से पका हुआ पालक हो या कम मात्रा में पकाया गया हो, उतना ही पकाया गया हो जितना एक बार में खाकर ख़त्म किया जाए तो ही आपके शरीर को फ़ायदा देता है। अदरवाइज़ अगर आप इसे बार बार पका के गर्म करके खाते हैं तो इसमें मौजूद नाइट्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में जितना भी खून है उसको विषाक्त करने का काम करता है और धीरे धीरे करके ये अगर हम अपनी आदत में बना लेते हैं तो ये ही हमारे खून को खराब करने के कारण हमें स्किन डिसीज लेकर के आता है। इसके अलावा नसों में ब्लॉकेज भी करता है। तो ज़रूरी है कि पालक को कच्चे स्वरूप में खाया जाए या फिर सिर्फ एक बार ही पकाकर खाया जाए, बार बार गर्म ना किया जाए। उम्मीद करती हूँ ये गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। चलिए जानते हैं अब दूसरी सब्जी के बारे में। जब मैं दूसरी सब्जी का नाम लूंगी तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोलेंगे कि बहुत सालों से खा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। शरीर धीरे धीरे करके काम करता है। एक जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, एक जवान बूढ़ा, फिर ये पूरी प्रक्रिया चलती है। उसी तरीके से हमारा शरीर काम करता है। अगर आपने आज कोई गलत चीज़ खाई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी पर आज ही रिएक्ट करे। धीरे धीरे करके चीज़ें रिएक्ट करती हैं। जैसे कि विरुद्ध आहार लेना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं, आज तक हमें कुछ नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर शरीर की प्रकृति एक जैसी हो, सारी चीज़ें सबको एक तरीके से सूट हो। तो किसी के शरीर पर बहुत जल्दी असर होता है और किसी के शरीर पर बहुत देरी से असर होता है। लेकिन आयुर्वेद अगर कहता है तो असर ज़रूर होता है, क्योंकि जितने भी आयुर्वेद के जानकार हैं वो यही बताते हैं कि अगर विरुद्ध चीज़ों को लिया जाए तो वो हमारे शरीर पर धीरे ही सही लेकिन असर ज़रूर करती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दूसरी जो चीज़ है वो है आलू। आप कहेंगे ये तो हम रोज़ाना घर में इस्तेमाल करते हैं और कॉमन सब्जी है, सभी के घर में इस्तेमाल होती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आलू को आप दोबारा गर्म कर करके खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। रीज़न है इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। अगर आलू को उबाल करके आपने फ्रिज में स्टोर कर दिया है और इसे दोबारा आप सब्जी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि फिर से इसको गर्म करने वाले हैं, तो ये आपके शरीर को नुकसान देता है। इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है वो बहुत तेज़ी से आपकी आंतों पर असर करते हैं, जिससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आप बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है आपका, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको खाना नहीं पचता है और खाने से रिलेटेड आपको समस्याएं होने लग जाती हैं। तो ज़रूरी है कि आलू की बनी हुई जो सब्जी होती है आप उसे जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लें। यानी कि अगर आपने दोपहर में बनाई है तो उसे दोपहर से शाम तक खत्म कर लें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि समय की कमी के साथ साथ आप ऐसा भी करें कि एक ही बार की सब्जी उतनी ही बनाएं,
अगर आपको यूज भी करनी है तो उसे फ्रिज में स्टोर करने की गलती ना करें, बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें और उसके बाद आप उसे दोबारा हल्का गुनगुना करके खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया है और इसको दोबारा से गैस पर गर्म करते हैं तो इससे जो बैक्टीरिया है वो बहुत तेजी से आपकी बॉडी पर असर करते हैं और आपकी आंतों को इससे बहुत नुकसान होता है। तो अगर आप जो है इस बात को समझ चुके हैं कि आलू किस तरीके से आपको नुकसान देता है तो उम्मीद करती हूँ आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तीसरी जो चीज है वो है मशरूम। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इसके खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने मशरूम को मार्केट से खरीदा है और आप इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके उसके बाद इसकी सब्जी बनाते हैं तो यकीन मानिए ये आपके शरीर को नुकसान देती है। ये आपके खून को खराब करती है, आपकी नसों में आपका जितना भी खून का ब्लड सर्कुलेशन है उसके दबाव को कम करती है, आपके शरीर में खून के थक्के बनाती है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है और साथ ही साथ आपके शरीर में प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन का जो प्रक्रिया है उसको कम करती है। अगर आप मशरूम को लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करके फिर गर्म करके सब्जी बना करके खाते हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने मशरूम को लिया है तो उसे जब आप मार्केट से खरीद करके लेके आते हैं पहले दिन ही उसे इस्तेमाल कर लें, ना कि उसे लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि मशरूम में प्रोटीन की अधिकता होने के कारण इसके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और ये आपके शरीर को फिर फायदे की जगह नुकसान करता है। अगली जो चीज है वो है चुकंदर। हम सभी जानते हैं कि चुकंदर का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत मदद मिलती है, हमारी बॉडी जो है विषाक्तता क्लियर करती है, हमारी बॉडी को साफ करने में हमें मदद मिलती है, खून बढ़ता है शरीर में, हमारी आंखों के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। पर वहीं पर अगर आप चुकंदर को बार बार गर्म करके खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। जितना आप इसे कच्चे स्वरूप में खाते हैं उतना फायदेमंद है, जितना आप इसे बार बार गर्म करके खाते हैं उतना नुकसानदायक है। रीजन है इसमें पाया जाने वाला जो नाइट्रेट है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसको बार बार गर्म करने से उसमें विषाक्तता आ जाती है। यानी कि यही जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, वही बार बार गर्म करने के बाद हमारे शरीर को विषाक्तता देने का काम करता है, बॉडी में ब्लॉकेज लेकर के आता है, डाइजेशन आपका जो है गट हेल्थ आपकी बिल्कुल खराब हो जाती है, आपकी आंतें कमजोर होने लग जाती हैं, आपको खाना ठीक से नहीं पचता है अगर आप चुकंदर को बार बार गर्म करके खाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे सैलेड के रूप में खाएं। नहीं खा सकते हैं तो आप जब भी इससे बनी हुई कोई भी चीज बनाते हैं उसे उतना ही बनाएं जितना एक बार में आप कंज्यूम कर सकते हैं। दोबारा गर्म करके खाने की गलती बिल्कुल ना करें। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगी चुकंदर को अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल कर रही हैं तो कोई भी खट्टी चीज उसके साथ ना लें, क्योंकि जब आप इसे दूध के साथ लेते हैं, हालांकि ये एक तरीके से विरुद्ध आहार की तरह ही काम करता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कोई खट्टी चीज और ऐड कर देते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत तेजी से नुकसान देता है, आपके खून को खराब करता है। तो कोशिश करें अगर दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्राइड फॉर्म में करें, यानी कि सूखे चुकंदर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो ताजा गीला चुकंदर होता है उसका इस्तेमाल दूध से बनी हुई चीजों के साथ ना ही करें तो बेहतर रहता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खूब खुश रहें। बाय बाय एवरीवन।